जीत का फैक्टर किसान का ट्रैक्टर। जी हाँ, जो हमारा पड़ाव है वो चरखी दादरी है और यहीं से चरखी दादरी इलाके की शुरुआत होती है। अपने कैमरा पर्सन रफीक के साथ मैं इस इलाके में भी जाऊंगा और यहाँ की लोगों की बातों को समझूंगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनका क्या मन है और वो क्या चाहते हैं। जीत का फैक्टर किसान का ट्रैक्टर। जी हाँ, यह फैक्टर कितना सही साबित होगा। हम चरखी गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ही जानेंगे कि हरियाणा में इस बार के विधानसभा चुनाव जो हो रहा है इसमें हमारे किसान भाई जो हैं चरखी गांव से, यानी चरखी दादरी ये विधानसभा का इलाका है और चरखी गांव में हम मौजूद हैं। तो चरखी गांव के किसान हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शक्ति सिंह जी। जी, इस बार के चुनाव में आप क्या चाह रहे हैं? इस बार हम बदलाव चाह रहे हैं। हरियाणा की जो सरकार है वो हमें जहाँ तक देखा है इन 10 सालों के अंदर, उनमें हमें किसान विरोधी नज़र आई है। पूंजीपतियों के साथ ज़्यादा रहती है, किसानों के साथ कम है। जो भी कुछ देती है वो समय बीतने के बाद देती है और हमारे एरिया में तो सरकार ने मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं दिया। जब फसल का मुआवजा आता है कहीं इन्होंने 90% बांटा है अपने एरिया में, तो हमारे यहाँ तो 5% मुश्किल से मिला होगा। जल भराव आप देख रहे हो, भरा रहता है, निकासी बहुत मुश्किल से 6 महीने तक हो पाती है। एक फसल पीछे वाली बर्बाद होगी तो अगले वाली लेट बुतती है। हमारे यहाँ जल भराव की ज़्यादा समस्या है। किसान करती भी है कोई काम तो वो 1.5-2 महीने के बाद शुरू किया था, तब तक किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है। क्या क्या आप उपजाते हैं, क्या क्या लगाते हैं? हमारे यहाँ धान इसी साल लगाया है, नहीं तो मजबूरी बस लगाया है, वो भी भराव हो जाता है पानी का। नहीं तो हम मोटी फसल बोते हैं जैसे कपास, ज्वार, बाजरा, ग्वार। वो हमारी 10 साल से फसलें बर्बाद होती आ रही हैं। तो मजबूरी बस इस साल हमने भराव को देखते हुए धान की फसल के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया। तो इस बार थोड़ा सा ठीक माहौल बना हुआ है। अगर बन जाएगा तो किसान की कुछ उन्नति हो जाएगी। अच्छा, जो आपका फसल बर्बाद हुआ तो क्या मुआवजा नहीं मिला? सरकार तो कहती है कि सीधा अकाउंट में मुआवजा जा रहा है। नहीं, एक बात बताइए आप, मुआवजा सरकार ने एक रेशो रख रखा है, 1 एकड़ का जैसे 40,000 रुपये रख दिया, तो हमारे यहाँ बामुश्किल 10 या 8,000 रुपये आते हैं, 7 या 8,000 रुपये आते हैं। यानी अगर मान लीजिए 10,000 की आपने पूंजी लगाई, मुआवजा उसमें 2,000 मिला, यानी 80% आपका नुकसान है। हाँ, 80% नुकसान ही है हमारे। और वो भी आज हमारी फसल बर्बाद होगी तो अगले सीजन में, इसी सीजन में आएगा वो मुआवजा। बीच में हम फसल के लिए अगली फसल बोएंगे, उसके लिए बीज का हो गया, खाद का हो गया, कहाँ से लेके आएंगे? परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे परिवार में जी एक घरवाली है, एक मैं हूँ, एक बच्चा है। बच्चा क्या करता है? बच्चा अभी 2 साल से सर्विस ज्वाइन की है। तो या अभी जाके कुछ थोड़ा बहुत ये महसूस हुआ है कि हम भी हाँ जी रहे हैं समाज में। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मूछें तो बड़ी तगड़ी आपकी है और इस बार का जो चुनावी दंगल है उस दंगल में शोर मात किसकी लग रही है? शोर मात लगती है भैया कांग्रेस की। क्यों भाई? सरकार के हमेशा विरुद्ध जाते हैं लोग और लोग पलटवार चाहते हैं। तो देखो, कुछ डिपेंड कैंडिडेट पर भी करेगा। जो कैंडिडेट छविदार होगा, बढ़िया होगा, भाई लोग उसकी तरफ झुकेंगे। और ज्यादातर 100% चांस है कांग्रेस के अब की बार। अच्छा, चुनाव में आप किसान हैं, आप क्या चाह रहे हैं? हम चुनाव में चाहते हैं भाई, सबसे बड़ा मुद्दा है, सारी पार्टियों के मुद्दे रहे। बीजेपी नहीं थी तो बीजेपी का मुद्दा था कि हम एमएसपी लागू करेंगे। कांग्रेस नहीं है, अब वो कांग्रेस बोलते हैं हम एमएसपी लागू करेंगे। एमएसपी लागू कोई सरकार नहीं कर रही। तो अब क्या मतलब, जो आप खेती करते हैं तो क्या पूरा परिवार खेती पे ही डिपेंड है या पूरा परिवार खेती पे डिपेंड है। आपके बाल बच्चे परिवार? मेरे बाल बच्चे भाई छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जा हैं। अच्छा, कुछ देर आने की सुबह शाम खेत में मदद करवा दी है मेरी। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ, मैं तो ट्रैक्टर से बैठकर आपके खेतों के अंदर जा रहा हूँ।
ये रास्ता क्या है, इसी तरह है, रास्ता बनता नहीं है? नहीं, रास्ता नहीं बना है। गांव का एक भी रास्ता पक्का नहीं है और कच्चा है, वह भी सारा ऐसा है, पानी भरे रहे सारी आना। जो नेता वोट मांगने आते हैं उनसे आपने कहा कि रास्ता बनवा मैं दीजिए। बता, ये रास्ता तो भाई हमने खुद ने अपने पत्थर घेर घेर की, मट्टी घेर की ठीक कर रखा है ना, तो उरे का ट्रैक्टर चालन का राखो नहीं, आगे जावांगे 2-3 किले, वहाँ ट्रैक्टर ना चले, ट्रैक्टर फंस यहाँ से। बड़े बिल्कुल खराब रास्ते हैं, कोई कितने व्यवस्था नहीं है कुछ भी। अच्छा, अब मतलब क्या चाह रहे हैं कि अभी जो आपने बताया, इन्होंने बताया शक्ति जी ने कि खेत उनका मुआवजा जो है नहीं मिल पाता है, नुकसान घाटा होता है, तो जब आप खेतों में काम कर रहे होते हो तो नेता जरूर आते होंगे आपके पास, तो क्या आपकी बात होती है? खेता में नेता इस्तीसी कराना हुआ था, नेता तो चौक मार नहीं, जयराम जी की वोट मांगने और वोट ली और 5 साल को ठप्पो मारे और अपने कोठी में बैठेगा, मौज लेगा, पूरे के करना होगा। कोई कितने घूमेगा और कोई कितने घूमेगा, मार दो तो वोट लेना है कि नहीं? साफ सभी का तो नेता को नहीं कांग्रेस में एक भी। तो ये हमारे अन्नदाता हैं और हमारे अन्नदाता हैं तो हम ही हैं, और यही नाराज इनका ये कहना है कि चुनाव होता है और हर चुनाव में सभी पार्टियों के नेता इनके पास एक बार ज़रूर आते हैं, लेकिन गांव की सड़कों का क्या हाल है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि हर सड़कों पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, पूरा कीचड़ यहाँ पर लगा हुआ है। और गांव वालों का ये कहना है कि ये जो सड़कें बनी हैं, जो मिट्टी की जो सड़कें किसी तरह बनाई गई है, वो अपने ही पैसा से लगाकर इन्होंने बनाया है, लेकिन जब चुनावी मौसम होता है, चुनावी सीज़न जब आती है, तो इसी सड़क पर नेतागण अपने कार्यकर्ताओं के साथ ज़रूर एक बार यहाँ पर आते हैं। तो ये पूरा इलाका चरखी गांव का यह इलाका है और यहाँ के जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी पर ही वो निर्भर करते हैं। अगर खेती में अगर मारा पड़ जाता है या किसी तरह से जो है बीज जो इनको मिलती है, अगर खाद बीज समय पर नहीं मिल पाता है तो ये इनका भरपाई नहीं हो पाता और पूरे साल इसी खेत पे ये डिपेंड होते हैं। तो इनका भी यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वायदे पर ही चुनाव यहाँ होता है और उसके बाद कोई भी नेता जो है इन्हें यहाँ देखने के लिए नहीं आता है। चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में मैं हूँ और इससे पहले मैंने आपको चरखी गांव की तस्वीरें दिखाई। अब मैं अपने कैमरा पर्सन रफ़ीक के साथ बरसाना गांव में पहुंचा हूं और यहाँ की कुछ महिलाओं को देखिए कि खाट पर बैठी हैं और रागनी गीत वो गा रही हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। हाँ, सुमन, कहाँ तक आप पढ़ी हैं, शिक्षा कहाँ तक? मैं 8वीं पास हूँ जी। अच्छा, 8वीं पास हूँ। अभी जो आप गाना गा रही थी, गीत गा रही थी, ये क्या है, इसका क्या मतलब है? ये मतलब है जी, हम एक दूसरे कीर्तन कर रहे थे, अपना मनोरंजन कर रहे थे और इसको हम महत्व देते हैं। अब विधानसभा चुनाव है और महिलाओं से बात ना हो जरूरी भी होता है, क्योंकि महिलाएं जो हैं घर को संभालती हैं और घर कैसे आगे बढ़े ये पूरा जो कहा जाता है इंचार्ज घर का महिलाएं होती हैं। तो उनसे हम बात करते हैं। सुमन, इस बार विधानसभा का चुनाव है और आप महिला हैं, आपने क्या सोचा है और क्या चाह रही हैं? हम चाह रहे हैं जी, महंगाई और बहुत ज़्यादा हो रही है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, मजदूरी 300 रुपये मिला है जी, उससे घर भी नहीं चलता, रसोई का खर्चा भी नहीं, बालक भी कैसे पढ़ाएं, और आयुष्मान कार्ड है वो भी नहीं लगता, बीमारी हो जाती है। तो हम चाहते हैं सरकारी में बदलाव हो, हम सरकार का बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल, महिलाएं हैं तो सबसे पहले इन्होंने महंगाई की ही बात कही है, जाहिर सी बात है। और आपका क्या नाम है? उषा। ये महंगाई की जो बात इन्होंने कहा, तो क्या किचन
में ज़्यादा दिक्कत हो रही है? जी हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा कर रखी है सरकार ने। जैसे कि ये गैस के बारे में लीजिए, गैस को सरकार मतलब कहती है कि भाई जिसकी 18,000 मतलब 1,80,000 ये क्या कहते हैं इसको, फैमिली आईडी है, इनकम है उसके अंदर, तो उनकी ये गैस की कॉपी बनाई जाएगी जिस पर 500 रुपये में भरा जाएगा। लेकिन सिर्फ कंडीशन रखी है कि 500 रुपये में भरा जाएगा। बाकी असलियत में क्या है कि जितना लगता है गैस का भी, ये 900 में या भाई 1000 में जितने का भरा जा रहा है उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। बाद में सब्सिडी बोल रहे हैं, सब्सिडी आएगी, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ 2-3 महीने डाल देते हैं, बाकी जितने पैसे लगते हैं उतने में ही भरा जाता है। ये जो उज्ज्वला योजना जो है, उस योजना का लाभ आप लोगों को नहीं मिल रहा है? जी नहीं, ये सिर्फ मतलब बोलने के लिए योजना है, बाकी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। थोड़ा क्या आप घूंघट हटा सकते हैं? जी नहीं, मैं सॉरी। चलिए, ये गांव का माहौल है और गांव का माहौल है और इस कारण से महिलाएं घूंघट में ज्यादा है। जी, उज्ज्वला योजना की बात हो रही थी कि घर घर जो गैस सिलेंडर जो दिया गया है, तो क्या इसका फायदा आप लोगों को नहीं हो रहा है? कोई नहीं जी, फायदा बिल्कुल नहीं फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं मिल रहा जी। योजना लागू कर रखी है, लेकिन उसका फायदा एक भी नहीं मिला। कागजा में नू सोचले उम्र गुजर लाग रही है। सरकार तो इतना प्रचार प्रसार कर रही है, प्रचार करती है जी सरकार। मतलब कोई भी सरकार आती है बोलती मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। मोदी सरकार ने बोला था कि भाई जब मैं आऊंगी तो घर के सबको जॉब दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि सिस्टम ऐसा कर दिया गया कि जब भी कोई टेस्ट वगैरह, डी ग्रुप को लीजिए आप, डी ग्रुप में क्या है कि जैसे बच्चे टेस्ट देते हैं, डी ग्रुप में सबसे मतलब रोल डिपार्टमेंट आता है जिसमें भाई छोटी मोटी जॉब होती हैं। लेकिन क्या होता है, उसके लिए भी कंडीशन क्या रखी सरकार ने कि 70-80% नंबरों वाले ही बच्चे जो कर सकते, नहीं तो नहीं। तो फिर जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई मतलब उनके ऊपर प्रेशर रहता है, घर का भी, काम का और पढ़ाई का भी। कुछ भी कम पढ़ पाते हैं जिनसे भी उनके थोड़ी बहुत कम रह जाते हैं, लेकिन वो तो बेचारे मुंह कान देखते रह जा, उन्हें तो जॉब नहीं मिलती। सरकार तो मैडम ये दावा करती हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत योजनाओं के बारे में भी, महिलाओं की योजनाओं के बारे में काम किया है जी, सरकार ने अच्छा काम किया है। सिर्फ क्या किया है कि बुढ़ापा पेंशन है उसमें वृद्धि की है। बाकी ये जो राशन कार्ड है इसमें ये देख लो, सिर्फ ये राशन कार्ड की वजह से जो सुविधा मिल रही है, अनाज वगैरह लगा लीजिए, ये ठीक है। बस ये 2 कंडीशन तो अच्छी हैं, बाकी और कुछ नहीं। सिर्फ इसमें मैंने बताया ना सर आपको, सिर्फ मोदी सरकार ने ये बुढ़ापा पेंशन पर वृद्धि की है। अच्छा, ये बताइए सुमन, आपसे एक सवाल और है कि अब आप खाना क्या फिर से लकड़ी पर ही बनाती हैं? हाँ जी, लकड़ी से बनाए, सबके ईंधन इकट्ठा हुआ है, दिखाओ एक बार आप। सब हम लकड़ी से बनाते, चूल्हे पे बनाते हैं। उज्ज्वला योजना की बात करी थी, महिलाएं खासे नाराज हैं। ये बरसाना गांव में ये जो तमाम आप जो लकड़ियां देख रहे हैं, जो सूखी लकड़ियां हैं, महिलाएं आज भी अपने घर में लकड़ियों से ही खाना बना रही हैं। इनका कहना है कि कोई फ़ायदा जो है उज्ज्वला योजना में नहीं हुआ है। तो सब्सिडी भी आपको नहीं मिल रही है? जैसे सब्सिडी सिर्फ बोलते हैं सर, झूठी बात है। ये सब्सिडी सिर्फ 3-4 महीने के लिए दिखावा करते हैं, बाद में कुछ सब्सिडी नहीं मिलती। और सबसे अहम बात की महंगाई, और इनका सबसे अहम मुद्दा है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, और इसके अलावा जो दिहाड़ी मजदूरी है उससे बढ़ोतरी सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। तो दिहाड़ी मजदूरी और महंगाई जो है इन महिलाओं का अहम मुद्दा यहाँ पर है। हरियाणा के चरखी विधानसभा क्षेत्र में मैं हूं, और जब मैं यहां से गुजर रहा था तो अचानक से मुझे इस जगह पर नज़र पड़ती है। लेकिन आपको बता दें कि जो कुछ आप देख रहे हैं यह एक स्टेडियम है। यहाँ पर युवाओं को प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर ये स्टेडियम बनाया गया था, लेकिन यहाँ का हालात आप देखिए कि पूरी तरह से जर्जर अवस्था में यहाँ पर है। क्योंकि हरियाणा की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले युवा जो हैं वो दिमाग में आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो खेल में जो योगदान है हरियाणा के युवाओं का ही है। हालांकि कुछ ट्रैक यहाँ पर बनाए ज़रूर गए हैं एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन दौड़ने का जो ट्रैक है या फिर कुश्ती करने का जो ट्रैक है, पहलवानी करने का जो ट्रैक है यहाँ पर नहीं है। तो कुछ युवा हैं, उनसे ही हम बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक, फुटबॉल खेलते हो क्या? यस। अच्छा, स्टेडियम में मैं देख रहा हूँ, हालांकि स्टेडियम तो दिख नहीं रहा है। हाँ, ये स्टेडियम लगभग अग्निवीर योजना के कारण बंद हो गया। पहले बहुत बच्चे आते थे, इसमें प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अब बच्चों का मन प्रैक्टिस करने के लिए नहीं करता है। ऐसा क्यों? अच्छी योजना है, 4 साल की योजना है, जाओगे सैनिक बनोगे, मन में एक जज्बा आएगा।
नहीं नहीं, अच्छी योजना नहीं है। इसमें ना तो मेडिकल सुविधा है, ना ही शहीद का दर्जा मिलता है, और इसके कारण कई बच्चों की उम्र निकल गई। नहीं, 10 लाख रुपए तो तुम्हें मिलेंगे। फिर रुपयों का कुछ नहीं है। 10 लाख रुपये क्या है, पूरी सर्विस तो नहीं है इसमें। तो अब क्या करोगे? अब मतलब अब सेना में जाने का तुम्हारा मन था, फिर अब क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सेना में जाने का मन नहीं है अब, पर एक उम्र निकल गई, उम्र में कोई छूट नहीं मिली अग्निवीर योजना के कारण। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? मनदीप नाम है मेरा। मनदीप, मैं देख रहा हूँ स्टेडियम है, एक्सरसाइज भी तुम कुछ देर पहले यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन दौड़ने का कोई ट्रैक यहाँ पर नहीं है। और अभी क्या करते हो? विधानसभा चुनाव भी अभी होने वाला है, क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि ये अग्निवीर जो स्कीम चलाई गई है बीजेपी के थ्रू, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर बच्चे रेस मारते थे पहले अग्निवीर से पहले, जिनमें जज्बा होता था हम आर्मी में जाएं, सेना में जाएं। जब से आर्मी आई है, ये अग्निवीर योजना आई है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर ट्रैक भी ये बंजर हो गया है सब कुछ। ये अग्निवीर के ये 4 साल के लिए बंदे जाते हैं, ना ही तो इन्हें कोई मेडिकल सुविधा दी जाती है, और ये शहीद हो जाते हैं, ना ही कोई इन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है। अब क्या कर रहे हो? दूसरी तैयारी कर रहे हो? किसी की तैयारी कर रहे हो? अब तो बस प्राइवेट सेक्टर में जाना है। प्राइवेट सेक्टर में जाना। ये तमाम ऐसे युवा हैं जो कि चक्री दादरी के अलग अलग गाँव से यहाँ पर हैं, और अभी जो है दोपहर के 12 बजने वाले हैं, लेकिन इस कड़ी धूप में भी देखिए खेल की तैयारी भी यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ युवाओं में नाराज़गी भी है अग्निवीर योजना को लेकर। इनका ये कहना है कि सरकार को ये योजना वापस ले लेना चाहिए, लेकिन युवाओं में जोश और दम जो है वो कम नहीं है। हालांकि वो खेल जगत में जा कर के हरियाणा का नाम रोशन करना चाह रहे हैं। गांव के एक चौपाल पर मेरी नज़र गई। कुछ लोग यहाँ पर ताश खेल रहे थे, यानी शह और मात का खेल भी ताश में होता है कि कौन जो है राजा बनेगा और कौन जो है जीत हासिल करेगा। कुछ लोग यहाँ हैं जो कि सालों से यहाँ के वासिंदे हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजगन। अच्छा, ताश की खेल जो चल रहा है उसी तरह से अब चुनाव भी है, चुनाव में भी शह और मात का खेल है, तो इस बार के चुनाव जो होना है, क्या सोचकर आप वोट करेंगे, क्या चाहते हैं? कोई मारा तो नहीं हो, टिकट पर बात है, किसी ने मिला कोई भाई कैंडिडेट देखा जाए, कोई बढ़िया कैंडिडेट तो बीजेपी वगैरह ना कांग्रेस का, दोनों बराबर सी। तो क्या इस बार क्या सोच रहे हैं आप? क्या जो नेता, जो भी जितने भी उम्मीदवार पिछली विधानसभा चुनाव में आए थे, क्या उन लोगों ने अपने अपने वादे को पूरा किया है या नहीं किया है? क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। अच्छा, सुनील कुमार जी, इस बार के चुनाव में आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? सरकार बदलनी के चाहिए, लिए आया आपके पास है? सरकार बदलनी चाहिए अब की बार। अच्छा, ऐसा क्यों? काम तो अच्छा हुआ। बदलती सरकार रहेगी तो विकास कार्य ज़्यादा होगा। अच्छा, सरकार जो है बदलती रहेगी तो विकास कार्य ज़्यादा होगा। हाँ, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जी। अच्छा, सुरेंद्र जी, क्या काम करते हैं आप? मैं वो सप्लाई दूध की। अच्छा, हाँ जी, दूध की सप्लाई करते हैं। अच्छी बात है। इस बार के चुनाव में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं? अब जी बात यह है कि बार जोर से कांग्रेस का, मैं वोटर था चौटाला का ही हूँ, अब ये चौटाला का वोट जहाँ, लेकिन जी कर गया तो कांग्रेस का देना पड़ेगा, और तो कोई मतलब है कोई, चौटाला फाइट में रहा कोई। क्योंकि अलग अलग राय है, और यहाँ ये चौपाल इसलिए भी बनता है कि पूरे घटनाक्रम यानी पूरे विधानसभा क्षेत्र में कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सबकी बातें यहीं पर होती हैं, और यहीं पर ये डिसाइड भी होता है कि अगला रुख उनका क्या होगा। चरखी दादरी, जी हाँ, यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के हाल मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि ये विधानसभा क्षेत्र भी नया ही बना है, सड़कें अभी टूटी हुई हमें नज़र आई। यहाँ के हालात क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो अचानक से मुझे एक ऑफिस पर नज़र गई, और कुछ लोग यहाँ पर बैठे मिले, और उनसे भी हम बात करते ये मालूम हुआ कि दीपक लांबा जी हैं, और बड़े ही ज़ोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो उनसे भी हम बात करते हैं। सर, अखबारों का गट्ठर में देख रहा था, लगातार आप पढ़ रहे थे, और
विधानसभा चुनाव है, हर राजनीतिक पार्टी के नेता अपने अपने तरह से मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं, तो आप किस तरह से लुभा रहे हैं? आपने भी कुछ वादा किया है क्या? देखिए, हम लोग भारत जोड़ो अभियान के सदस्य हैं। भारत जोड़ो अभियान जो पहले देश में यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा, उससे पहले बना हुआ एक संगठन है जिसके संयोजक योगेंद्र यादव जी और विजय महाजन जी हैं। तो हम उसके सदस्य हैं और अब यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। मेरा गृह क्षेत्र ये है और आने वाले समय में यहाँ पे सारा सामाजिक काम भी करूँगा। और इस बार मैं कांग्रेस पार्टी में एक टिकटार्थी भी हूँ। जो मतदाताओं को लुभाने की बात है, हम लोगों ने पहले दिन से ही 3 स्टेज पे काम करना शुरू किया। हमने व्यवस्था परिवर्तन की बात की, जो आप सड़क की बात अभी कर रहे थे, मैंने सुना, और पानी भरा है, लाइट नहीं आती, स्कूलों की मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई, हमें बड़ी परेशानी हुई, मुझे यहाँ घूमने में। हमने ये सोचा है कि एक तो ये है कि आप व्यवस्थाओं को बदल दें, जो व्यवस्था ख़राब है उसको ठीक करने की कोशिश करें। दूसरा, हमने ये सोचा है कि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लिए हमने एक सपना भी देखा है। उसमें हमने सिर्फ 3 शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसमें हम कह रहे हैं पढ़ाई, कमाई और दवाई। इस क्षेत्र के विकास के लिए हमें इन तीनों चीज़ों पे काम करना है। ये सबसे नया जिला है हरियाणा। वजह क्या है सर? आज़ादी के इतने साल बाद भी आप 3 क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कहाँ से मतलब ये जो है रुक रहा है? दूसरा सवाल हमारा आपसे सर ये है कि परिवारवाद जो है हरियाणा में भी छाया हुआ है। देखिए, परिवारवाद जो है टिकट वितरण में आप कह रहे होंगे, ऐसी बात कर रहे होंगे। जहाँ तक जब आप बात कर रहे हैं, पहले मैं आपके पहले सवाल का उत्तर दे दूँ। देखिए, यहाँ पे हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ बेरोजगारी की है। आप गांव में जाइए, खाली युवक आपको मिलेंगे। घरों में जाइए, ताई आपको कहेगी कि इन बालकों का कुछ कर दो। तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी से रोजगार पे आने में मैं कतई ये समझता नहीं कि सारों को सरकारी नौकरी मिलेगी। सबको सरकारी नौकरी मिल भी नहीं सकती। तो हमें थोड़ा सा शिक्षा में भी बदलाव करना पड़ेगा, स्किल बेस्ड लर्निंग करनी पड़ेगी, उन लोगों को कुछ हुनर सिखाना पड़ेगा, और ये स्कूल से ही शुरू होना चाहिए। तो इसीलिए जो सपना हम देख रहे हैं, पहला अक्षर है पढ़ाई, फिर कमाई और देन दवाई। तो कमाई का मतलब सीधा सीधा रोजगार से है। हम सबसे नया ज़िला हैं। यहाँ पे आप देखें तो सबसे ज़्यादा खजाने में रेवेन्यू देने वाला, रॉयल्टी देने वाला ज़िला चरखी दादरी है। गुड़गांव से भी अव्वल है, क्योंकि हमारे यहाँ खनन का और पहाड़ों का सारा मटेरियल निकल के देश भर में सप्लाई होता है। इसके अलावा हम NCR के बहुत पास हैं। आप दिल्ली से आए होंगे तो मुश्किल से 90 किलोमीटर है। सड़क ख़राब थी, इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगा हो, लेकिन ये 90 किलोमीटर दूर है। तीसरा क्या है कि हमारे यहाँ 90s में एक सीमेंट की फैक्ट्री होती थी, वो बंद हो गई थी। उसकी 300 एकड़ ज़मीन शहर के बिल्कुल बीच में पड़ी है। तो ये जो क्षेत्र है, ये उन्नति के लिए, विकास के लिए बहुत ही उपयुक्त है। 152D बिल्कुल हमारे साथ से गुजरता है हाईवे। तो मुझे लगता है कि हम लोग पढ़ाई पे थोड़ा काम करें, स्किलफुल लर्निंग करें, और उसके बाद मुझे लगता है कि रोजगार के क्षेत्र में कुछ आयाम यहाँ पे स्थापित किए जाएं। और हम वही सपना लेके चल रहे हैं। एक टिकटार्थी के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ। हम लोगों ने हर गांव में, हर गली तक, हर घर तक अपना परिचय पत्र, अपना विजन ये भिजवा दिया है। और आने वाले समय में ये होगा कि अभी टिकट वगैरह अनाउंस होंगी, तो उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। गांव में मैं मौजूद हूं और यहाँ की हर समस्याओं से मैंने आपको रूबरू कराया है, और ये भी दिखाया कि कैसे गांव के जो किसान हैं वो खेतीबाड़ी यहाँ पर करते हैं, और जो युवा हैं रोज़गार नहीं मिलने पर वो भी खेतीबाड़ी में ही इनका साथ देते हैं। इनका ये भी कहना है कि हर साल वैकेंसी जो निकलती थी सरकारी नौकरियों में, वो वैकेंसी भी अब नहीं निकलती है। अगर वैकेंसी निकलती भी है तो इतने पद कम होते हैं कि कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, इस कारण उन्हें खेतीबाड़ी पर ही निर्भर करना पड़ता है। और ये हमारे ये जो गांव है, चरखी गांव, ये कहा जाता है कि चरखी दादरी का सबसे बड़ा जो है ये इलाका है, गांव है, और यहीं जो है सबसे ज़्यादा वोटर भी इसी गांव में हैं। लेकिन बदहाल सड़कें जो हैं आप देखिए यहाँ पर गांव में की है, और सालों से इसी हालात में यहाँ के गांव वाले जो हैं रहते आ रहे हैं। और कई बार इन्होंने सरकार से गुहार भी लगाया कि उनकी यहाँ पर सड़कें बना दिया जाए, पानी निकासी की समस्या जो हैं उन्हें ठीक कर दिया जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी इस गांव में नहीं हुआ है। लेकिन एक बार फिर से विधानसभा चुनाव हरियाणा में है और कैंडिडेट युद्ध स्तर पर कैंपेनिंग कर रहे हैं और अपनी अपनी तरह से किसानों को अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं। चरखी गांव से कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।